हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का सीमा विवाद फिर से भड़क गया है। दोनों राज्यों के बीच बहुत लंबे समय से सीमा विवाद है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। दोनों एक दूसरे के इलाकों पर अपने नियंत्रण की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद है क्या? चलिए देखते हैं। दरअसल विवाद है 3 डिस्ट्रिक्ट और करीब 800 गाँव को लेकर। ब्रिटिश भारत में सन 1881 सेंसस के अनुसार बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित है, उसकी आबादी में लगभग 64% कन्नड़ भाषी लोग और लगभग 26% मराठी भाषी लोग थे। लेकिन 1947 में जो बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है वह बन गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग। जब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना तो यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वालों की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, और जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया तो बेलगावी को कर्नाटक का हिस्सा बना दिया गया। ये जो बॉर्डर है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। मराठी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार के सामने डिमांड रखी कि बेलगावी के साथ 2 और डिस्ट्रिक्ट कारवार और निप्पानी और 814 गाँवों को महाराष्ट्र में मिलाया जाए, क्योंकि इनमें मराठी भाषी लोग मेजॉरिटी में हैं और स्वतंत्रता से पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। लेकिन कर्नाटक ने इन क्षेत्रों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच महाराष्ट्र ने 260 कन्नड़ भाषी गाँवों को कर्नाटक को वापस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बदले में कर्नाटक को 814 गांव और 3 डिस्ट्रिक्ट जो मराठी भाषी हैं महाराष्ट्र को लौटाना होगा। तो कर्नाटक ने यहां पर भी महाराष्ट्र को मना कर दिया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए 1966 में महाजन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1967 में महाराष्ट्र के दावे को खारिज करते हुए सिफारिश की कि 247 गांव और बेलगावी, जिस पर अभी विवाद है, कर्नाटक को दिए जाएं और 264 गांव महाराष्ट्र को दिए जाएं। पर महाराष्ट्र इससे सहमत नहीं हुआ और महाराष्ट्र ने महाजन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि कर्नाटक इससे सहमत हुआ और जल्द ही इस कमीशन को लागू करने की बात कही। अब इसी फैसले को लेकर विवाद है, क्योंकि महाराष्ट्र इससे सहमत नहीं है और यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आप पूछेंगे कि ये तो काफ़ी पुराना मुद्दा है, तो अभी कैसे उठा? दरअसल कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांवों ने कर्नाटक के साथ मर्ज होने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि ये गांव पानी के संकट से जूझ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार उन्हें पानी उपलब्ध कराने में फेल हो गई है। तो कर्नाटक के सीएम के इसी बयान के बाद मामला बिगड़ गया। अब उन्होंने ऐसा कहा तो इसका जवाब महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उन्होंने कर्नाटक सीएम के दावों को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ऐसे किसी भी गांव ने कर्नाटक में विलय की मांग नहीं की है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का कोई गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार बेलगावी, कारवार और निप्पानी सहित मराठी भाषी गाँवों को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी। अब इसके बाद कर्नाटक सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने भड़काऊ बयान दिया है, उनका सपना पूरा नहीं होगा, हमारी सरकार राज्य की ज़मीन की रक्षा करेगी। तो दोनों के स्टेटमेंट के बाद ये विवाद हो गया। कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों पर पथराव किया गया और महाराष्ट्र में कर्नाटक की बसों पर कालिक पोती गई। मामले को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये था महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद। लेकिन एक और चीज़ है इस विवाद के बारे में जो कही जाती है कि यह विवाद सर्दियों में ही क्यों उठता है। दरअसल 2012 में कर्नाटक ने इस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए बेलगावी में एक और विधानसभा बनवा दी। तो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो हर साल यहीं बेलगावी में ही आयोजित होता है, इसीलिए हर साल सर्दियों में ही ये विवाद बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि जब बेलगावी तुम्हारा है ही नहीं तो विधानसभा क्यों बनाई और सत्र क्यों आयोजित हो रहा है, तो इस पर विवाद हो जाता है हर साल। तो यह था महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।